नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 204 यानी सेट नंबर 204। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है अमेरिका का फ्रंटियर वर्तमान समय में, इसलिए इसमें ऑप्शंस कोई भी वह नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। वैसे इस किताब के अनुसार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होता, लेकिन अभी वर्तमान में अमेरिका का फ्रंटियर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन है? दोस्तों, इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया ई कॉमर्स कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, 1 MB किसके बराबर होता है? दोस्तों, 1 MB यानी 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? दोस्तों, कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का क्रमबद्ध समूह प्रोग्राम कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? दोस्तों, लाइनक्स शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, फाइल क्या होता है? दोस्तों, फाइल रिकॉर्डों का संग्रह होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सीडी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, सीडी का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, याहू तथा गूगल क्या है? दोस्तों, याहू तथा गूगल सर्च इंजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पीसी का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, पीसी का अर्थ पर्सनल कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों, रैम वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, नेटवर्कों का वृहद नेटवर्क क्या कहलाता है? दोस्तों, नेटवर्कों का वृहद नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर को क्या कहते हैं? दोस्तों, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, WAN का पूर्ण रूप क्या है?
दोस्तों WAN वैन का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न नंबर 16, 1 GB किसके बराबर होता है? दोस्तों 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न नंबर 17, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सी है? दोस्तों इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र है द हिंदू। अगला प्रश्न नंबर 18, कंप्यूटर में PhD करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? दोस्तों कंप्यूटर में PhD करने वाले पहले भारतीय हैं डॉक्टर राज रेड्डी। अगला प्रश्न नंबर 19, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस क्या था? दोस्तों भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन। अगला प्रश्न नंबर 20, एक्सेस स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? दोस्तों यहाँ पे एक्सेस नहीं एक्सेल है, तो एक्सेल स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन .xls होता है। अगला प्रश्न नंबर 21, www.google.com किसका उदाहरण है? दोस्तों www.google.com यह एक वेबसाइट का उदाहरण है। अगला प्रश्न नंबर 22, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? दोस्तों कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 23, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार 1981 में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 24, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र क्या कहलाता है? दोस्तों ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र इनबॉक्स कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 25, वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता क्या कहलाता है? दोस्तों वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता फ्रीवेयर कहलाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 26, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 27, URL का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न नंबर 28, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 29, माउस कीबोर्ड तथा स्कैनर किसके उदाहरण हैं? दोस्तों माउस कीबोर्ड तथा स्कैनर इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न नंबर 30, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? दोस्तों चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला प्रश्न नंबर 31, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 32, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 33, कंप्यूटर डाटा को किस में परिवर्तित करता है? दोस्तों कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न नंबर 34, वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? दोस्तों वेबसाइट
वेब पेज का कलेक्शन होता है? अगला प्रश्न नंबर 35, सर्वाधिक तेज प्रिंटर कौन सा है? दोस्तों, सर्वाधिक तेज प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। अगला प्रश्न नंबर 36, कंप्यूटर में कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, कंप्यूटर में कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया एग्जीक्यूट कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 37, नॉर्टन क्या है? दोस्तों, नॉर्टन एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो एंटीवायरस बनाती है। तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 38, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला प्रश्न नंबर 39, वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है? दोस्तों, वर्कबुक वर्कशीटों का कलेक्शन होता है। अगला प्रश्न नंबर 40, एक बाइट किसके बराबर होता है? दोस्तों, एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। अगला प्रश्न नंबर 41, MICR में C का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसमें C यानी कैरेक्टर, तो ऑप्शन बी कैरेक्टर इसका सही उत्तर होगा। तो MICR में C का पूर्ण रूप है कैरेक्टर। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 41 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।